हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये कहाँ से लिए गए? एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के वर्ड्स हैं। सेक्शन 3 इन एविडेंस एक्ट 1872। तो प्रूव्ड क्या होता है, डिसप्रूव्ड क्या होता है और नॉट प्रूव्ड क्या होता है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रूव्ड, a fact is said to be proved when after considering the matters before it. A fact is said to be proved, किसी फैक्ट को प्रूव्ड मान लिया जाएगा या प्रूव्ड कोर्ट उसको प्रूव्ड मान लेगा when after considering the matter before it। मतलब कोर्ट के सामने उस वो मैटर है और कोर्ट ने उस पर कंसिडर किया और कोर्ट ने उसको मान लिया कि ये जो फैक्ट है प्रूव्ड है। लेकिन उस फैक्ट को कोर्ट प्रूव्ड कब मानेगा? पहला, द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, या कोर्ट को ऐसा विश्वास हो जाए कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो फैक्ट अस्तित्व में है। कैसे कोर्ट इस पर ऐसे मानेगा कि वो फैक्ट अस्तित्व में है? जैसे कि मैटर कोई कोर्ट में चल रहा है, दोनों पार्टीज़ की पूरी को सुनने के बाद और कोर्ट ने उसको पूरा कंसिडर किया है कि हाँ ये मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसे कर रहा है कि सपोज करो कि ए पे एलिगेशन लगा कि ए ने चोरी किया है। अब ए ने चोरी की इस पर एलिगेशन लगा है, तो इसके इस प्रूफ में एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें कि प्रूफ एकदम क्लियर दिखता है कि ए जो है मतलब ए को पूरा कंप्लीट दिख रहा है कि ए जो है किसी के घर के अंदर घुस रहा है, वहाँ से वो कुछ सामान लेके कुछ देर के बाद वहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है? बिल्कुल एग्जिस्ट है, स्पष्ट है, क्लियर है, कि फैक्ट हमें दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है कि जो ये व्यक्ति है ए, यही है। कोर्ट को ऐसा लगा कि कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि यही व्यक्ति है जो सीसीटीवी में दिख रहा है, यही अंदर घुसा फिर सामान लेके बाहर आता है। तो फैक्ट क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है। कोर्ट ने क्या कर लिया? कोर्ट ने इसको मान लिया। कोर्ट आई बिलीव इट एग्जिस्ट, ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। तो वो क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। पहला कि वो उस फैक्ट को कोर्ट ने अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो प्रूव्ड होगा। दूसरा, considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists। दूसरी बात है, पहले यहाँ पे बता दिया कि कैसे कोर्ट उसको प्रूव मान लेगा। फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो कोर्ट ने उसको प्रूव मान लिया। दूसरा, कंसिडर इट एग्जिस्टेंस, कोर्ट उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को इस तरह से माने, ऐसा उसको ऐसे उसको इतना संभावित माने, इतना उसको प्रोबेबल माने। वो फैक्ट जो कोर्ट के सामने है, कोर्ट उस फैक्ट को इतना प्रोबेबल माने, कोर्ट उसको इतना ये माने कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। दैट अ प्रूडेंट मैन ऑट, अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस, टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। कि जैसे कोई प्रूडेंट मैन, मतलब कोई प्रूडेंट मैन का मतलब कोई मतलब चतुर व्यक्ति, ठीक है, कोई प्रूडेंट मैन उस फैक्ट को उस सिचुएशन में ऐसे ही ट्रीट करता है, ऐसे ही उसको मानता है, ऐसे ही उस पर मतलब उस पर वो करता है, अनुमान लगाता है कि ये एग्जिस्ट करता है। तो जैसे कोई प्रूडेंट मैन अगर उस फैक्ट को, जैसे प्रूडेंट मैन उस फैक्ट को ये मानता, उस फैक्ट पे ये अनुमान लगाता, ये मानता कि वो फैक्ट है, उसका सपोजिशन होता है उस एक्ट को लेके कि ये एग्जिस्ट करता है, तो उस फैक्ट को भी कोर्ट क्या मान लेगा? कोर्ट मान लेगा कि ये प्रूव्ड है। एक तो कोर्ट को खुद क्लियर दिख रहा है कि हाँ प्रूव्ड है, और दूसरा कोर्ट को खुद नहीं दिख रहा प्रूव, लेकिन कोर्ट ने उस तथ्य की, उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को ऐसे मान लिया है कि जैसे कोई उस परिस्थिति में कोई प्रूडेंट मैन उसको उस फैक्ट को मतलब मानता, समझता कि ये इतना एग्जिस्ट कर रहा है, तो वैसे उस फैक्ट को भी कोर्ट क्या है? प्रूव मान लेगा। ठीक। अप्रूव्ड है। डिसप्रूव्ड जो है बिल्कुल प्रूव्ड का उल्टा डिसप्रूव्ड है। अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। कि कोर्ट के सामने मैटर है, लेकिन कोर्ट ने क्या किया कि मैटर है कोर्ट के सामने, लेकिन वो स्पष्ट नहीं दिख रहा, एग्जिस्ट मतलब कंप्लीटली नहीं दिख रहा वो कि ये एक्ट है। जैसे सपोज ए पे एलिगेशन चोरी का है, लेकिन एलिगेशन है, लेकिन कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, ना ही कोई कहीं सीसीटीवी है, ना कोई इसके आके ऐसा बोल रहा है, तो कोई प्रूफ नहीं है। तो क्या है कि डिसप्रूव है। कोर्ट इस फैक्ट को क्या मान लेगा? डज नॉट एग्जिस्ट, ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। Second, consider its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist। Same कि अगर कोई prudent man उस फैक्ट को इस तरह से नॉन एग्जिस्ट मान ले कि कोई प्रूडेंट मैन उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर केस को लेके उस पर्टिकुलर केस को लेके उस मैन की जो
अनुमान होता वो होता कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे भी कोर्ट क्या करेगा, उस वहाँ पे कोर्ट उस फैक्ट को एग्जिस्ट नहीं मानेगा। ठीक, तो यहाँ पे कोर्ट क्या क्या है, ये डिस्प्रूव है, इसे कोर्ट डिस्प्रूव मान लेगा। थर्ड है नॉट प्रूव्ड। अब नॉट प्रूव्ड क्या होता है, अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन, हम किसी फैक्ट को नॉट टू बी प्रूव मानेंगे, ये फैक्ट प्रूव नहीं है, हम उसको नॉट टू बी प्रूव्ड मान रहे, कब मानेंगे उसे नॉट टू बी प्रूव्ड, आइदर प्रूव्ड सॉरी नाइदर प्रूव्ड, ना वो प्रूव्ड है, नॉट डिस्प्रूव्ड, ना ही वो डिस्प्रूव है। तो कोई ऐसा तथ्य कोर्ट के सामने जो ना तो वो प्रूव्ड है ना वो डिस्प्रूव हुआ है, मतलब फैक्ट है कोर्ट के सामने लेकिन ना ही वो प्रूव्ड हुआ है ना ही वो डिस्प्रूव्ड हुआ है, तो ऐसे फैक्ट को क्या मानेंगे, नॉट प्रूव, ऐसे फैक्ट को बोलते हैं हम नॉट प्रूव्ड। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।